Hello viewers, day by day we are moving towards examination date. Through this video I am trying to explain you the activity sheet of 10th standard, and in this video we will see first section of your activity sheet, which is of language study having 10 marks. My dear friends, in this activity sheets question number 1A of first section, the question will be do as directed, attempt any 4. आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वली 2 marks. First question will be to complete the word by using correct letters. आपको वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है और उसमें जो लेटर्स मिसिंग है वो कंप्लीट करके उस वर्ड को वहाँ पर रीराइट करना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देयर विल बी 2 sets of words. Each set will carry 4 words and you have to arrange them in alphabetical order or dictionary order. इन अल्फ़ाबेटिकल A to Z A B C D, इस सीक्वेंस में आपको वो चारों वर्ड के जो 2 सेट दिए होंगे उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल दैट इन वन सेट देयर विल बी वर्ड्स beginning with various letters and in second set it will begin with same alphabet. जब चारों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स डिफरेंट होंगे you can easily differentiate them, you can easily order them in alphabetical order. But if there are same letters at the beginning of the word, then you have to consider the second letter of the words, and if the second letter is also same then you have to consider third letter. आपको पहले लेटर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सेकेंड सेट में जब सारे वर्ड्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे, जब उस वक्त आपको सेकेंड और अकॉर्डिंगली थर्ड लेटर को कंसीडर करते हुए उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा. थर्ड क्वेश्चन विल बी पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको दिए हुए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे पंक्चुएट करना है. पंक्चुएट करना मीन्स अपॉस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, आप जानते हैं वो सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका प्रॉपर प्लेस पे यूज़ करना है और दिए हुए स्टेटमेंट को रीराइट करना है. माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटलाइजेशन पे भी आपको ध्यान देना है. कौन सा लेटर कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, ये देखते हुए आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट को आपको रीराइट करना है करेक्टली. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि स्पेलिंग्स ऑलरेडी आपकी एक्टिविटी शीट में दी हुई है. आपको वहाँ पे केवल पंक्चुएशन मार्क को सही जगह पे प्लेस करना है और स्टेटमेंट को रीराइट करना है. तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और 2 मार्क स्कोर कर सकते हैं. इन फोर्थ क्वेश्चन देयर विल बी अ वर्ड एंड यू हैव टू मेक 4 वर्ड्स minimum of 3 letters each using the letters in the word. My dear friend, एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड में से आपको कोई भी 3 लेटर, मिनिमम 3 लेटर्स, आपको ये बात ध्यान रखना है कि सारे वर्ड जो आपको उस वर्ड के लेटर्स को कैरी करके बनाने हैं वो सिर्फ 3 लेटर के होंगे, कंपलसरी नहीं है. मिनिमम 3 लेटर का होना वहाँ पर ज़रूरी है. For example, the word is encounter, ENCOUNTER. Here the word is encounter and if we use O and N there will be a word on, but my dear friends, on is having only 2 letters, that's why it is not acceptable. So you should use at least 3 letters, just OUNT, the word will be out. Such kind of words you can frame from the given word, and even you can use the more than 3 letters COUNT. The word will be count.
माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी वर्ड दिए होंगे उसमें से लेटर्स पिक करने हैं और नए वर्ड फॉर्म करना है। और ये जो नए वर्ड होंगे उनमें मिनिमम 3 लेटर्स होना चाहिए। कई बार आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती, कन्फ्यूज़न होता है कि जब वहाँ पर लेटर लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन में है मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि केवल 3 लेटर ही यूज़ करना है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मिनिमम 3 लेटर्स चाहिए। आप 3 से ज़्यादा लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, बट 3 से कम लेटर्स होने नहीं चाहिए। सो आई होप you understood what I want to tell you, and now you can attempt this question also for 2 marks. The next question is 5th question. Write the related words as shown in the example. आपको वेब डायग्राम होगा, वेब डायग्राम के सेंटर पे एक वर्ड दिया होगा और उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर आपको दिखाई देगा। एंड यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग 4 blocks and each blocks carry half marks and total the question is of 2 marks. So my dear friends, you can do it easily. You have to select the related word for the word which is given in the center of the web diagram. The 6th and most interesting question is complete the word chain of nouns or adjective or verb, whatever may be the instruction, and you have to complete the word chain. आपको कोई भी वर्ड दिया होगा, उस वर्ड के लास्ट लेटर को पिक करते हुए वर्ड चेन कंप्लीट करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो वर्ड चेन के वर्ड्स होंगे वो इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। मीन्स यदि वहाँ पर दिया है कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, देन योर ऑल दी 4 words मस्ट बी ऑफ नाउन, एंड इफ देयर इज adjective in the instruction, then you should complete the word chain by using 4 words which are adjectives. और आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना होगा कि लास्ट लेटर से आप स्टार्ट करेंगे वर्ड, और उस वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उसका अगला वर्ड होगा, और जो पार्ट ऑफ स्पीच इंस्ट्रक्शन में दी हुई है उस चीज़ को उससे फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड आई होप यू कैन डू इट. My dear friends, I am giving you some suggestion for this activity. ये vocabulary based activity है, और vocabulary जो है इतना वास्ट है कि उसको लर्न नहीं किया जा सकता, बस हम अपने माइंड में रख सकते हैं. तो आपको मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप चाहें तो आप एक घर पर एक चार्ट बनाकर रख लीजिए दीवार पर, और वहाँ पर ए से लेकर जेड तक एक कॉलम बनाइए. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नाउन और थर्ड कॉलम एडजेक्टिव का प्रिपेयर कर सकते हैं. और उसके बाद में आप देखेंगे कि यदि आपने पूरे दिन में इन योर होल डे टू डे लाइफ वी सी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक बेंच, टेबल, पेन, प्लेट्स. जस्ट माइंड दीज वर्ड्स, all these are nouns, and place them according to their alphabet into the column of noun. Thereafter think the adjective from these particular letter. Just if we see the bench starts with B, then you can see that big bench, broad bench. In this way you can in few minutes collect many more words by using your objects in day to day life. इस तरीके से यदि आप ये काम करते हैं और उसको आप डेली ऐसी जगह पर स्टिक कीजिए कि जहाँ आपकी नज़र कई बार दिन में पड़ती है, उससे ये होगा कि आपको बिना याद किए वो बातें दिमाग में होंगी, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप ये एक्टिविटी करना चाहेंगे उस वक्त आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड नाउन के कॉलम में लिखा हुआ था और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव के कॉलम में. आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और एग्ज़ाम फियर जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा, और ईज़िली आप इस एक्टिविटी को कर पाएंगे. सो यू कैन डू दिस इन दिस वे. लेट्स मूव फर्दर. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, पार्ट once the part B, which is do as directed. Again this is for 4 mark. First one is attempt anyone, this is for 2 mark. My dear friends, इस
एक्टिविटी में आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है किसी भी फ्रेज के लिए जो आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। फ्रेज को यूज़ करते हुए आपको अपना सेंटेंस फ्रेम करना है, या बी केयरफुल, और यहाँ पर या दिया हुआ, उसके बाद आपको एड योर क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड दिस स्टेटमेंट मीनिंगफुली। आपको कोई भी स्टेटमेंट का बिगिनिंग पार्ट दिया है या कभी हो सकता है कि एंड पार्ट भी दिया हो, उस पार्ट में आपको क्लॉज कंप्लीट करना है, ऐड करना है। हियर इज द एग्जांपल ऑफ आई नो अ डॉक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, आई नो अ डॉक्टर हु हैड ऑपरेटेड माय फादर। यहाँ पर मैंने आई नो अ डॉक्टर, इट वॉज गिवन एंड आई हैव एडेड हु हैड ऑपरेटेड माई फादर। यहाँ मैंने बताया कि मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ जिसने मेरे पिताजी का ऑपरेशन किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्लॉज ऐड करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड हु यूज़ किया, बिकॉज द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग देयर वॉज अ डॉक्टर। हमें डॉक्टर यानी कि पर्सन के लिए क्लॉज ऐड करना था, तो कनेक्टिंग वर्ड मस्ट बी देयर हु। इस प्रकार आपको ये देखना होगा कि बिगिनिंग में जो स्टेटमेंट का पार्ट दिया हुआ है उसमें प्लेस है, पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप दैट, हुज, वेयर, विच ऐसे WH वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड की तरह यूज़ करेंगे और उसके बाद आप उसको अपने तरीके से, अपने अनुसार सेंटेंस को एक्सपांड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। इफ़ यू haven't watched my video of clause, you can go through it and watch it for this activity. And the last activity of this section is attempt anyone. It is related to the vocabulary portion again. It is about add a prefix or suffix to make new words. There will be two words and you have to add prefix or suffix with these two words. It is for 1 mark. And my dear friend, again देयर इज़ ऑप्शन। आपको या तो दिए हुए वर्ड्स में प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना है या फिर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वही वर्ड्स आपको दिए होंगे, उसी में से आपको कोई एक वर्ड सिलेक्ट करके आपको जो है स्टेटमेंट बनाना है, आपका खुद का स्टेटमेंट में उसे यूज़ करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल, यहाँ आपको प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोई एक वर्ड को, ओरिजिनल वर्ड जो दिया हुआ है वही वर्ड वहाँ पर यूज़ करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको लैंग्वेज स्टडी जो फर्स्ट पार्ट एक्टिविटी शीट का है वो कैसे सॉल्व करना है ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आई होप यू विल गेट इट एंड all the best for your exam preparation.